कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के तहत वो मंगलवार को मध्य प्रदेश गए थे और बुधवार को हरियाणा में मीटिंग करने पहुंचे। बीते साल आए विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये पहला हरियाणा दौरा था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कार्यालय में सभी नेताओं को बिठाया जिनकी गुटबाजी की चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा बैठी थीं तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरा महत्व मिला। रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव जैसे कई सीनियर नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। मीटिंग में आए सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके बाद बारी थी चुनावी हार पर बात की। राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की बंद दरवाजे के अंदर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी के बीच एक दिलचस्प बातचीत चर्चा का विषय बन गया है। ईटी रिपोर्ट के साथ साथ बैठक में मौजूद कुछ नेताओं के अनुसार हुड्डा ने बातचीत के दौरान कहा कि जीत के तो कई बाप होते हैं लेकिन हार का कोई नहीं। हुड्डा ने इसके आगे खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में जैसे हर बात कह दी गई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सीएम की रेस में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पराजय का जिम्मेदार बताया जा रहा था। कुमारी शैलजा के नेतृत्व वाले गुट तो उन पर हार का ठीकरा फोड़ता रहा है। इस बात से हुड्डा आहत दिखे और उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई नहीं होता। हुड्डा ने चुनाव का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन उनकी बात से साफ था कि वो चुनाव नतीजे के बाद से जारी ब्लेम गेम पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने हुड्डा की बात का जवाब भी उनके अंदाज में ही दिया और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं ही बाप और दादा हूं, मैं हर चीज का जिम्मेदार हूं। राहुल गांधी की यह टिप्पणी अहम थी क्योंकि वो गुजरात से मध्य प्रदेश तक में पार्टी के ही नेताओं को लताड़ लगा चुके हैं। गुजरात में उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा का स्लीपर सेल बता दिया था। फिर मध्य प्रदेश में स्टेट के कई नेताओं को बारात का घोड़ा बता दिया और कहा कि इनके भरोसे रेस नहीं जीती जा सकती। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने कुछ तीखा तो नहीं बोला, लेकिन हुड्डा के तंज के जवाब में जो कहा उससे संदेश साफ था। उनका कहना था कि यदि नेतृत्व कर रहे हैं तो फिर हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस मीटिंग के दौरान एक चीज सरप्राइज करने वाली थी कि हुड्डा और शैलजा दोनों ही एक बात पर सहमत दिखे। शैलजा ने राहुल गांधी से कहा कि चुनावी नतीजे आए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। शैलजा की इस बात पर हुड्डा भी सिर हिलाते दिखे। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीके हरिप्रसाद ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने भी माना प्रदेश में नेताओं की गुटबाजी का असर चुनाव में पड़ा है। ये जो हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर्स है, पीसीसी ऑब्जर्वर्स है, हम लोग तय करेंगे कौन कौन सा जिले में ऑलरेडी हम लोग जिला नियुक्त किया है। वो हर जिले में जाके अपना वर्कर्स मीटिंग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीटिंग और दूसरे संगठन के साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द पैनल ऑफ नेम्स 6 नाम देना है, ये तय हुआ है। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। पर जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना पैनल ऑफ नेम हमको रेकमेंड करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, मेरे को भी 50 साल हो गया इस कांग्रेस में, पहली बार 50 साल से पहले क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। 50 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया है। तो इसलिए एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश से है ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रधान जी ने कहा, एमपीज हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑब्जर्व करके जो भी है, अगर गुटबाजी ज्यादा है तो रिपोर्ट हमको मिलेगा, वो अनबयास रिपोर्ट हमको देगा। अगर कोई इंडिविजुअली बात करना है तो सबसे बात कर सकता है, क्योंकि इसलिए पहले बोला, पहले तो सिर्फ पीसीसी और सीएलपी से बात होता था, अभी जिला स्तर तक ही बात होगा।
अगर कोई जरूर है तो किसी और नेता से बात कर सकता है। इन जनरल सबसे बात नहीं होगा, अपना जिले से होगा, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं होगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय करने के लिए भी हमने बोला है, क्योंकि ज्यादा तरफ एक ही कौम का या 3-4 जात या पात पे चले जाएगा, इसलिए हर महिलाओं को कितना ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं उतना डीसीसी में बढ़ाने का। अगर नहीं बढ़ा सकता है तो कम से कम जो ऑफिस बेरर बनता है, पदाधिकारी बनता है, उधर जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है 50% रिजर्वेशन, तो महिला SC ST OBC के लिए जरूरी है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मेरिट के मतलब इसलिए मैंने बोला 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, यही बहुत बड़ा मेरिट है हमारे लिए। बाकी गुटबाजी हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा, जो एआईसीसी का आदमी रिपोर्ट करेगा उसी नाम पे जाएंगे। प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है, सबका कोऑपरेशन जरूरी है। ऐसे कोई मनमुटाव राहुल जी के सामने कोई मनमुटाव नहीं दिखा है, सब अपना अपना सुझाव दिया है। इसके मतलब ये जो एक बहुत आसानी से स्मूथली चले जाएगा ये जो प्रक्रिया है। जो बीजेपी में गए नेता बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, ऐसे लोग कांग्रेस संगठन से अगर कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जाके वापस आने से हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सक्षम है, बीजेपी से जो आया है, आरएसएस से आया है, वो 5 साल काम करना पड़ेगा। वो 5 साल कंटिन्यूटी हाँ जी, वो 5 साल कंटिन्यूटी में रहेंगे या सब बीच में 2 साल कभी कर लिया, 1 साल कभी कर लिया, 2 साल? नहीं, देखिए, अगर आपका कहना अगर बीजेपी का आदमी हमारे पार्टी में शामिल हो गया तो 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का नेता उधर जाके वापस आया, उसका कोई ये नहीं है, उसका कोई पड़ेगा वो सारा। प्रभात जी, महिलाओं को लेकर क्या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में महिलाओं को क्या कितना % है? परसेंटेज नहीं होगा, कहाँ चांसेस है, खासतौर शहरी इलाकों में, उधर अगर कोई सक्षम है हमारा महिला कांग्रेस के, उसको बनाने के लिए हम तैयार हैं। जब हमारा एआईसीसी के ऑब्जर्वर पहला ट्रिप जो है उसमें 3-4 दिन वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो अनाउंस करके आवेदन पत्र उधर डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा, और एक सेकंड ट्रिप में सारे आवेदन लेके फिर उधर ही बैठक होगा। तो ये जुलाई के अंदर कैंडिडेट्स के साथ भी बात करेगा जो हमारे ऑब्जर्वर्स जो है, क्योंकि ओपन एप्लीकेशन है तो सब एप्लीकेशन डालेंगे। अब मैं गुजरात में अहमदाबाद में ऑब्जर्वर रहा, 28 एप्लीकेशन आ गया था, सबसे बात करके हम लोग फिर 6 नाम पे ले आए। फॉर्मेट का क्राइटेरिया क्या है? कितने कॉलम है फॉर्मेट के अंदर? क्या फॉर्मेट का अंदर क्या क्राइटेरिया? फॉर्मेट में वही है, उसका पब्लिक सर्विस क्या है, पार्टी का सर्विस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इलाके में क्या उसका इन्फ्लुएंस है, ये सब है।